हाल प्रभात कुमार, अब भाई सबसे बड़ी जीत तो यही था कि भाई आप कब से मांग कर रहे थे, कम से कम सरकार को आपने राजी कर लिया, चर्चा भी हो रही है, अपनी मांगे भी उठा ली, लेकिन उस चर्चा में उन पॉइंट्स में आपका भी इतिहास गिनाया जा रहा है, आपको भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। नहीं, मैं पूजा जी सर्वप्रथम में आपको और सारे को पैनलिस्ट को मेरे नमस्कार। मैं संजीव जी ने चूंकि वो चर्चा फिर करी तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको स्पष्ट कर दूं। जो वंदे मातरम पर इन्होंने बोला, वंदे मातरम पर चर्चा रख के सरकार ने अपना जो मुखौटा है उससे अपने चेहरे को हटा लिया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, खास करके संजीव भाई आपसे मैं कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि आप वहां खड़े हैं जहां ये बातें जानी चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, जब ये वंदे मातरम में जिस पैरों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पैरोकारी कर रहे हैं, क्या 1896 में जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था, उस वक्त क्या वो 6 अंतरे गाए थे? और 1875 में जब पहली बार लिखा गया तो पूजा जी मात्र 2 अंतरे लिखे गए थे। और 1882 में आनंद मठाई, उसमें 4 अंतरे जोड़े गए। और संजीव भाई मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, ना सिर्फ राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान भी एक बहुत बड़ी कविता है, आपको पता होगा। उसमें से चंद छंद ही लिए गए जो गुरुदेव ने स्वयं लिखा है। अगर उस वक्त के 1937 की बात करें या 1950 की बात करें, जब स्वतंत्र भारत में अंगीकृत किया गया, या 1937 के कार्यकारिणी जो कांग्रेस की थी उसमें लिया गया, उन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ी एक बात आती है कि 1937 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद, ऐसे लोग बैठे थे और तब यह कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हम 2 अंतरे लेंगे। तो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन तो था ना प्रभात कुमार, तभी तो उन नहीं, बिल्कुल नहीं, वो 4 छंदों को हटाया गया। तो जो आप इसको थोड़ी ना आप इनकार कर सकते हैं। उनका ऑब्जेक्शन था या नहीं था, ये बताइए। मैं चुनाव आयोग पे आऊंगा, मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। कांग्रेस जिसके ऑब्जेक्शन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसी के साथ सरकार बनाए थे इनके जो राजनीतिक पूर्वज थे। अरे ऑब्जेक्शन था या नहीं था, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो छोड़िए, आप पहले ये बताइए ऑब्जेक्शन था या नहीं था। बहरहाल देखिए, चर्चा हमारी इस पर नहीं है, चर्चा हमारी वंदे मातरम पर नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन। स्पष्ट कर, चुनाव आयोग पर आइए। चुनाव नहीं, आप भी ऐसे मत करिए ना। नहीं, जो चर्चा है, जो टॉपिक है उस पर स्थिर रहिए ना। नेशनल चैनल पे गलत तथ्य पेश नहीं किया जाना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए आप। सुभाष बाबू, कौन सा गलत तथ्य पेश किया भाई? बता रहा हूं पूजा जी। नेशनल चैनल है आपका, पूरा देश देखता है, दुनिया देखती है, तो सही तथ्य जाना चाहिए। सुभाष बाबू ने 17 अक्टूबर को पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में यह कहा कि ये जो पूरा का पूरा लेना गीत है, 6 अंतरे, एक तो ये उसमें जो अंतरे थे, जो शब्द थे, वो शब्द पूरा का पूरा बोल पाना सारे देश में अभी भी नहीं संभव है। मैं चैलेंज देता हूं पूजा जी, मोबाइल में पढ़ के जितने भी यहां पैनल में बैठे लोग हैं, सुना दे पूरा। मोबाइल में पढ़ के मैं कहता हूं, या तो आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन का कोई असर ही नहीं था। अच्छा, मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्शन का कोई असर ही नहीं था। मुस्लिम लीग को सिर्फ मानने वाले लोग यही लोग थे जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठे थे। तो बंगाल विभाजन तक तो वो पूरा 6 छंदों का पूरा वो गीत गाया जा रहा था, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन संविधान सभा में आते ही नहीं, लेकिन जो कार्यकारिणी की बैठक हुई कांग्रेस की 1937 में, तब वो मुश्किल लगने लगे वो 4 छंद। ना 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कांग्रेस के ही कलकत्ता सम्मेलन में 2 अंतरे ही उन्होंने गाए, जबकि मैं बता रहा हूं 1882 में आनंद मठ आ चुकी थी। चलिए ठीक है, अभी देखिए चर्चा ये नहीं है ना प्रभात कुमार, आप ब्रैग कर रहे हैं, आप नहीं, अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। या तो आपके पास चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं। नहीं, आप कहां रहे हैं भाई? संजीव भाई ने शुरू किया, बस अब मैं उसी पे आ रहा हूं। एक मिनट रुकिएगा, मैं 10 सेकंड में संजीव को दे रही हूँ। संजीव एक बार रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्ड करने वाली बात नहीं है, बहुत एक्सप्लिसिट है जो बोला जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा। उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि शुरुआत में जो आनंद मठ में लिखी गई कविता है, उसको रविंद्रनाथ टैगोर का सहारा लेकर के ये कहा जा रहा है कि हमने नहीं काटा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने काटा।
हमने नहीं उसको काट छाट किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, जबकि 1909 का वाकया है, मुस्लिम लीग की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन हुआ। 2005 के बंगाल डिवीजन के बाद पूरी कविता गाई जा रही थी और पूरे बंगाल में गाई जा रही थी। ये हम सबको मालूम होना चाहिए कि ये पूरे देश के लिए नहीं लिखा गया था। बंगाल विशेष, उस वक्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और उसका डिवीजन जब हुआ था उसके खिलाफ जो लोग उतरे थे तो सभी पूरी कविता को गा रहे थे। बारिसाल आज की तारीख में हमारे देश में नहीं है, बांग्लादेश में है। बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था और उस वक्त ये पूरी कविता जो है लोगों के लिए चित्कार थी। उसके बाद से 1909 में जब ऑब्जेक्शन होता है मुस्लिम लीग के द्वारा, तब वहां से मर्मरिंग शुरू होती है और वो जो मर्मरिंग है वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 1937 में इस पर कॉल लेना पड़ता है। ये फैक्ट्स है, इसमें हम या कोई और नई बात नहीं कह रहे हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है जाहिर है इन तथ्यों को पेश किया जाता है। प्रभात कुमार, अब जवाब आपने सुन लिया है, आपकी भी बात सुन ली गई है और उसका जवाब संजीव ने दे दिया। प्रभात नहीं, प्रभात जी अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे प्लीज, अब आप सुन लीजिए। नहीं ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का सहारा लिया गया और मैं कह रहा हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ही उस पूरे के पूरे गीत और गान दोनों। चलिए वर्तमान पे आ जाए, अब वर्तमान पे आ जाए, क्योंकि आगे भी आपके इतिहास को फिर पुरखते नजर आएंगे। एसएन सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। एसएन सिंह जी, नहीं बस लास्ट चुनाव आयोग पर मैं बोल लूं, प्लीज बोल लीजिए। अब कुछ संतुष्ट हुए? जो आपकी मांग थी भाई एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, चुनाव सुधार नाम पर ही हो रही है, लेकिन तमाम वो मुद्दे उठाए ना जो आप लगातार उठाते आ रहे हैं। अच्छा पूजा जी, मुझे ये बताइए, जब हम सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की बात करते हैं तो ये सिर्फ विपक्ष के लिए होगा या सत्ता पक्ष के लिए भी होगा? पहली बात, जब हम कहते हैं कि चुनाव आयुक्त कोई भगवान नहीं है ना भाई, वो कि वो दायरे में नहीं रहेंगे कानून के। आप जब नया एक वर्जन ला करके चुनाव आयुक्त को ब्रह्मा बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं भाई, ब्रह्मा मत बनाइए उनको भी। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति कानून के दायरे में होगा। तो ये हम सिर्फ अपने लिए थोड़े कह रहे हैं पूजा जी, ये बात तो सत्ता पक्ष पर भी लागू होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप चुनाव आयोग के और चुनाव आयोग पर बात कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी बिना फीस के वकील बनकर के सामने आ जाती है। अरे अगर आपके मन में खोट नहीं है तो भाई साहब आप मेरे साथ खड़े हो, ये ना कहिए हाँ ठीक कह रहा भाई। हम तो जब हम ये कहते हैं कि चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन जो है रीडेबल वोटर लिस्ट सबको मिले, तो सिर्फ विपक्ष के लोगों को थोड़े ना मिले पूजा जी, सत्ता पक्ष के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को भी मिले। तो हम तो इनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। दिक्कत ये होती है ना प्रभात जी, दिक्कत एक्चुअली ये भी होती है ना, जब आप कर्नाटक जीतते हैं, आप तेलंगाना जीतते हैं, आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर जब आपके पास आता है, तब ये सवाल नहीं उठते हैं। ये सवाल उठते हैं जब आप महाराष्ट्र हार जाते हैं, हरियाणा हार जाते हैं। सुनिए ना, नहीं, जब चंडीगढ़ में अनिल मसीह कैमरे के सामने आरएसएस का मुखौटा उतर जाता है, उसका चुनाव आयोग का जो मुखौटा लगा के आरएसएस के लोग बिठा रखे हैं, वो बात आपको समझ में नहीं आती। आपके प्रवक्ता एंकर पवन शर्मा जी, मैं देख रहा था कुंदरकी का चुनाव, कैसे वहां अराजक था तो उन पर टूट पड़े। आपके थे एंकर वो ग्राउंड में, और उसके साथ दुर्भाग्य देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस खड़ी है। बिहार में चलते चुनाव में 10,000 वोट दिए जा रहे थे, 10,000 रुपए दिए जा रहे थे वोट खरीदने के लिए, और चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा था। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। जवाब दीजिए यहाँ पर एसएन सिंह जी, बिहार चुनाव को लेकर तमाम ये सवाल और जो मांगे अगर राहुल